कृष्ण नाम महामंत्रेर एता स्वभाव। गृह जप तारे कृष्ण उपजय भाव। हरे कृष्ण महामंत्र का जो भाव है, स्वभाव है, वो क्या है, वो समझना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य चरितामृत के अध्याय 7 के 7-8 में श्लोक में ऐसा बोला गया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका महामंत्र का ये स्वभाव ही है कि भगवान के प्रति स्वाभाविक ही प्रेम प्राप्त हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जो कोई हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करता है उसमें भाव विकसित हो जाता है। जो ऐसा बिंदु है जहाँ से अनुभूति प्रारंभ होने लगती है, यह भगवान के लिए मौलिक प्रेम विकसित करने को प्रारंभ अवस्था है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में इस भाव अवस्था के बारे में कहते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्या भाव समाविता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। क्या हूँ? मैं जितने भी आध्यात्मिक तथा भौतिक जो भी है उन सब का क्या हूँ? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का, जितने भी जगत हो रहे हैं उसका उद्गम भगवान कृष्ण है। सभी वस्तुएं मुझसे प्रकट होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितनी भी वस्तुएं जो भी है सब मेरे से प्रकट है। बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानकर मेरी भक्ति में लगते हैं और पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करते। अहम सर्वस्व, अहम जो कुछ है भगवान कहते सर्वस्व, जो कुछ दिख रहा है सर्व प्रवर्तते, अर्थात जो भी उसमें बरत रहे हैं हर चीज कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है, उन्हीं से सारा प्रकट है। नव शिक्षित शिष्य श्रवण कीर्तन भक्तों की संगति तथा विधि विधानों के अभ्यास से शुभारंभ करता है और इस तरह अपनी सारी अनावश्यक बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार वह श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का विकास कर लेता है और वह कृष्ण को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता है। वास्तव में यही महामंत्र का स्वभाव। अगर क्षण भर के लिए वो महामंत्र भूलता है तो समझ लीजिए वो उसने मंत्र नहीं किया, भगवान का भाव उत्पन्न नहीं हो पाया, स्वभाव उत्पन्न नहीं हो पाया। भाव को एक तरह से आध्यात्मिक जीवन की सफल अवस्था मानना चाहिए। जो यहाँ भाव शब्द आया कि अगर वास्तव में महामंत्र जपने से आपका स्वभाव बदल गया है, भगवान के प्रति प्रेम हो गया है, तो इसको सफल अवस्था मानना चाहिए। निष्ठावान जिज्ञासु अपने गुरु से भगवान नाम को श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं। जो आध्यात्मिक शिष्य हैं और गुरु हैं, वो गुरु लोग अपना जो जिज्ञासु होते हैं उनको ये भगवान का नाम प्रदान करते हैं। दीक्षा प्राप्त लेने के बाद वह गुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है। इस प्रकार जब भगवान नाम की समुचित सेवा की जाती है तो फिर भगवान नाम की आध्यात्मिक प्रगति स्वभाव स्वतः ही विकसित होती है। दूसरे शब्दों में भक्त पवित्र नाम का अपराध रहित जप करने की योग्यता प्राप्त करता है। जब इस तरह वह भगवान नाम का जप करने का पूर्ण रूप से पात्र बन जाता है तो वह संसार भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य बन जाता है। ऐसा योग्य शिष्य हो जाता है तो चेतन बाबू कहते हैं पूरे वर्ल्ड में वो शिष्य बनाने के योग्य होता है और सचमुच जगत गुरु बन जाता है। तब उसके प्रभाव में आकर सारा विश्व हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लग जाता है।
इस तरह ऐसे गुरु के सारे शिष्यों में कृष्ण के प्रति अनुरक्ति बढ़ जाती है। फलता वह कभी रोता है तो कभी हंसता है। भगवान के प्रेम में कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी नाचता है तो कभी कीर्तन करता है। ये लक्षण शुद्ध भक्ति के शुद्ध भक्त के शरीर में बहुत ही स्पष्ट दिखने लगते हैं। जब शुद्ध भक्ति आती है तो एकदम स्वतः ही उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। लेकिन आजकल देखते हैं बड़े बड़े जो जप कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर से तो अहंकार टपकता है, उनके अंदर प्रेम कहीं से दिखाई नहीं पड़ता। उनकी आंखों में कभी ऐसा नहीं दिखता है कि भगवान के प्रति प्रेम है, विनम्रता है, लज्जा है, संकोच है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ना उनके प्रति भगवान का कोई भाव उत्पन्न दिखाई देता है, लेकिन बनते बहुत बड़े भक्त हैं अपने को। तो ये भक्तों की लक्षण है कि कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता कूदता। तो इस तरह से भक्तों के भक्ति में उन्माद होके आनंद लेते हैं। कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के हमारे अनुयायी जब कीर्तन करते हुए नाचते हैं तो भारत में भी लोग यह देखकर आश्चर्य करते हैं कि इन विदेशियों ने किस तरह इस भाव दशा में कीर्तन करना और नाचना सीख लिया है, कैसे इन्होंने सीखा है। प्रायः लोग इसका आश्चर्य करते हैं। देखो, प्रभुपाद जी महाराज ने पूरा विश्व में जो काम किया है आज उसका दिखाई दे रहा है। पूरे वर्ल्ड में भगवान का नाम, उनका प्रेम प्राप्त कर रहे हैं लोग। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारे पुरुषार्थ। और अर्थ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये चार जो हैं जीवन के पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भगवत प्रेम के समक्ष जो कि पांचवा तथा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तिर के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। प्रायः लोग इन चार के लिए मर रहा है, धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष, इन चारों के लिए। लेकिन भक्ति इन चार से भी ऊपर है और ये चारों के चारों रास्ते में पड़े रहते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनकी कामना भक्त नहीं करता है। ये ना तो वो अर्थ चाहता है, न धर्म, न काम, न मोक्ष। वो तो केवल जन्म जन्म तक भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा चाहता है। यही वास्तव में भक्ति का लक्षण है और भक्ति का मूल स्वभाव भी यही है कि अगर इस तरह का उसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित ही उसके अंदर हरे कृष्ण मंत्र का स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो उसने स्वभाव उत्पन्न नहीं कर पाया और वो भौतिक जगत के भौतिक स्वभाव को धारण करके केवल संसार को प्रदर्शन कर रहा है कि मैं भगवान का जप कर रहा हूँ, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। उसके अंदर लक्षण तो उत्पन्न होना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए। तभी मैं देखता हूँ प्राय जो भक्त नहीं होते हैं वो फिर भी विनम्र है, लेकिन जो भक्ति माला लिए हैं वो उनके अंदर इतना अहंकार देखने मिलता है। परिक्रमा में मैं तो डोलता ही रहता हूँ तो प्रायः स्वभाव दिख जाता है, चाहे माता चाहे प्रभु, तो उनके अंदर लगता है कि उनसे बड़ा संसार में कोई साधु ही नहीं, भक्ति ही नहीं है। तो ऐसे अहंकारी लोग नरकगामी होते हैं, वो भगवान की भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विनम्रता नहीं आती, किसी संत को देख के उनका मस्तक नहीं झुकता है। ऐसा मस्तक ठूंठ की तरह ऐसी जो खड़ा रहता है वो कभी भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ता। इसलिए विनम्र व्यक्ति झुकता है। वास्तव में वही उसके अंदर स्वभाव आना चाहिए। कोई भी संत, कोई भी महान भक्त मिलता है उसके आगे जरूर झुकना है। और सन्यासी के लिए तो लिखा है कि जो नहीं झुकता है उसका जो उसके अंदर पाप है वो सारा उसको मिलता है, और जो उसका पुण्य होता है सारा का सारा उसके पास चला जाता है। इसलिए सन्यासी को तो, त्रिदंडी स्वामी को तो झुकता है, वास्तव में उसको निश्चित ही बड़े पुण्य की प्राप्त, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भक्तियों की भगवान का स्वरूप बताया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र की आज थोड़ी सी व्याख्या की।